नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। लोकसभा चुनाव के प्रचार में पीएम मोदी के भाषणों और उनकी भाषा पर प्रियंका गांधी ने पंजाब से जो जवाब दिया उसे पूरे देश को सुनना चाहिए कि आखिरकार हमें कैसी राजनीति की दरकार है। प्रियंका गांधी का जवाब देखकर मुझे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की याद आ गई। वाजपेयी जी के चुनावी भाषणों में, उनकी राजनीति में विरोधी दलों की खूब खिंचाई होती थी। उनके भाषणों में जबरदस्त डायलॉगबाजी होती थी। भाषण में कई बार तालियां बजती थी, लेकिन उसके बावजूद वाजपेयी जी भाषा की शुचिता बरकरार रखते थे और आकर्षण भी ऐसा था कि लाखों लोग उन्हें सुनने आते थे, यानी भीड़ भी कम नहीं आती थी। भाषा की शुचिता बरकरार रखते हुए भी भीड़ जुटाई जा सकती है, जनता का दिल जीता जा सकता है। पीएम मोदी को वाजपेयी जी से सीखना चाहिए। जिस अंदाज में, जिस भाषा में प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी को जवाब दिया, उसमें वाजपेयी जी की झलक दिखाई देती है। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी को जवाब देते हुए और देश के मतदाताओं को जागरूक करते हुए क्या कहा, जरा सुनिए। अगर इस देश की महिलाएं खड़े होकर कह दें कि हमें इस देश में एक सभ्य राजनीति चाहिए, एक ऐसी राजनीति जिसमें हमारी सुनवाई है, जिसमें सच्चाई है, जिसमें जनता के लिए श्रद्धा है, तो मैं देखती हूं कि कौन ऐसी राजनीति लाने से झिझक सकता है, कौन पीछे हट सकता है, किसकी हिम्मत होगी कि चुनाव के मंच पर आकर फिजूल की बातें करे आपसे। कौन से प्रधानमंत्री आपके सामने आकर कहेंगे कि आपकी अगर 2 भैंस हैं तो ये कांग्रेस पार्टी आपकी 1 भैंस चुरा देगी। किसी की हिम्मत नहीं होगी बहनों, क्योंकि डरेंगे आपसे। समझेंगे कि ये जो महिला शक्ति है ये एकजुट हो गई है, ये महिला शक्ति है, ये समझदार है, ये जागरूक है। ये हमें मजबूर करेगी कि चुनाव के समय हम सही मुद्दों पे बात करें। आज देश के सबसे बड़े पद पर आसीन प्रधानमंत्री जी ऐसी भटकी हुई बहकी हुई बातें करते हैं कि हम जैसे लोग जो उनके विरोधी हैं, हमें उनके लिए शर्म आती है। हमें लगता है कि भाई ना कहें तो अच्छा है, पद की तो गरिमा रखें। कल बिहार में उन्होंने ऐसी बातें की कि मैं आपके सामने मंच पे कह भी नहीं सकती। हम विरोधी हैं उनके, लेकिन फिर भी हम उनके पद का आदर करते हैं। एक मर्यादा है पद की, एक परंपरा है हमारी देश की, हमारी राजनीति की, हमारे समाज की, जो हम अपने बच्चों को सिखाते हैं। उस मर्यादा को इस तरह तोड़ना कि मंच पर आकर हमारे प्रधानमंत्री ऐसी स्तरहीन बातें कर रहे हैं और इस तरह से जनता से बात कर रहे हैं जैसे जनता के लिए कोई आदर ही नहीं है। जब ऐसी बातें कोई नेता करता है कि एक एक्सरे मशीन लाकर एक पार्टी आपके घर में घुसकर आपका मंगलसूत्र ढूंढ के चुराएगी, तो इसका मतलब क्या है? मैं जब ये कहती हूं तो सब हंसते हैं, आप भी हंस रही हैं, सही है, लेकिन सोचिए, बहुत दुख की बात है। दुख की बात है क्योंकि ये प्रधानमंत्री सोच रहे हैं कि इस देश की सारी महिलाएं बेवकूफ हैं, कि मैं इनको कह रहा हूं कि एक ऐसी मशीन है इस दुनिया में जो एक्सरे से मंगलसूत्र निकालेगी, और मैं इनसे कह रहा हूं कि एक बड़ा राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्र में लिख के आया है कि हम मंगलसूत्र को चुराने का काम करेंगे, जबकि हमारे घोषणा पत्र में यह लिखा है कि हर गरीब परिवार की सबसे बड़ी महिला को हम 1 लाख रुपए सालाना देंगे। तो हम महिलाओं की सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं क्योंकि हम महिलाओं का संघर्ष समझते हैं और हम चाहते हैं कि महिलाएं अपने पैरों पे खड़ी हों, 5 किलो राशन पर निर्भर न हो। हम उस राशन को भी 10 किलो तक बढ़ाएंगे, लेकिन हम आपकी निर्भरता नहीं चाहते, हम आपको आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। हम आपकी बात कर रहे हैं चुनाव में, चुनाव की शुरुआत से चुनाव के अंत तक। तो अब आप पर निर्भर है कि आपको अपने देश में, अपने प्रदेश में, अपने जीवन में किस तरह की राजनीति चाहिए। ऐसे लोगों से चंदा लिया जिन पे छापे मार रहे थे, ऐसे लोगों पे से चंदा लिया जिन पे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के केस लगाए थे। चंदा लेने के बाद केस ठंडे बस्ते में गए, चंदा लेने के बाद छापे बंद हो गए, और ये आकर आपके सामने ईमानदारी की बात करते हैं, ये आपके सशक्तिकरण की बात करते हैं। और सशक्त हो रहे हैं सिर्फ अंबानी जी और अडानी जी, जिनकी शादियां हम देख रहे हैं रोज सोशल मीडिया पे। और यहाँ बैठे हुए हमारी किसान बहनें, जब घर में शादी होती है तो कर्ज लेना पड़ता है, कर्ज चुका नहीं पाते हैं, आत्महत्या कर रहे हैं 1-1 लाख रुपए के लिए। मोदी जी के पास इनके कर्ज माफ करने के लिए पैसे नहीं है, उनके कर्ज माफ करने के लिए 16 लाख करोड़ रुपए हैं। तो आप तय करिए कि आपको क्या चाहिए। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रियंका गांधी का यह दूसरा जवाब है पीएम मोदी को, जिसे सुनकर देश के वरिष्ठ पत्रकार उनकी भाषा के कायल हो गए हैं कि नेताओं को ऐसा व्यवहार करना चाहिए। इससे पहले पीएम मोदी ने जब राजीव गांधी पर यह आरोप लगाया था कि इंदिरा गांधी की संपत्ति हासिल करने के लिए उन्होंने कानून में बदलाव किया था, तो प्रियंका गांधी ने दिल छू लेने वाला क्या भाषण दिया था, जरा सुनिए। 19 साल की उम्र में जब मैं अपने शहीद पिताजी के टुकड़े घर लाई तो मैं नाराज थी इस देश से, मैं नाराज थी।
मेरे दिल में ये भावना थी, मैंने अपने पिता को भेजा, तुम्हारा काम था सुरक्षित रखना। मैंने अपने पिता को हिफाजत से तुम्हारे पास भेजा और तुमने ये टुकड़े लौटा दिए मुझे, और वो टुकड़े इस झंडे में लपेटे हुए थे, देश के झंडे में। मैं नाराज थी। मैं समझती हूं शहादत की का क्या मतलब है। जैसे आज मैं 52 साल की हूं, आज मैं 52 साल की हूं, पहली बार मैंने ये चीज सार्वजनिक ऐसे मंच पे कही है। लेकिन वो जो नाराजगी थी मेरी, आस्ते आस्ते मैं समझी कि उस तरह की जो नाराजगी होती है वो सिर्फ उससे होती है जिससे प्रेम करते हैं हम। मेरे देश के लिए मेरे दिल में कितना प्रेम है, मैं कैसे समझाऊं। जब मोदी जी मंच पे खड़े होकर मेरे पिता को देशद्रोही बोलते हैं, जब मोदी जी कहते हैं कि मेरे पिताजी ने कोई कानून बदल दिया अपनी मां से विरासत लेने के लिए, तो मेरे दिल तो मोदी जी इस बात को समझ नहीं पाएंगे कि मेरे पिताजी को विरासत में धन दौलत नहीं मिली, मेरे पिताजी को विरासत में शहादत की भावना मिली। आप समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं। इस देश के किसान हो, इस देश की मिट्टी आपने सींची है अपने पसीने से, अपने इतने बेटे भेजे हैं सरहद पे। जब आपके बेटे शहीद होते हैं इस देश के लिए, तो मैं जानती हूं कि आपके दिल में क्या भावना है, क्योंकि वही भावना मेरे दिल में है। जो पुलवामा के शहीद हैं, जब वो हुआ, पुलवामा का हुआ, उनमें से कुछ परिवार यूपी के थे। उस समय मैं यूपी में थी, मैं गई उनके घर, और ज्यादातर परिवारों में पता है क्या बताया उन्होंने मुझे? जो बच्चे बचे थे उन्होंने कहा, दीदी हमको भी सेना में भर्ती होना है। एक लड़की थी, उसका भाई एयरफोर्स में था, उसने कहा दीदी मैं पायलट बनूंगी, मैं एयरफोर्स में भर्ती होंगी। यही है शहादत की भावना। ये भावना मोदी जी नहीं समझ सकते। जो मोदी जी इंदिरा गांधी जैसी एक शहीद के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं, जो मोदी जी इस भावना को देख के सिर्फ परिवारवाद देखते हैं लेकिन देशभक्ति नहीं देखते, देश की सेवा नहीं देखते, वो इस भावना को नहीं समझ सकते। मैं आपको ये कहने आई हूं, मैं आपको ये कहने आई हूं कि हमें देशद्रोही कहें, हमें घर से निकाल दें, मेरे भाई को संसद से निकाल दिया, हम पे केस डाले। मेरे भाई पे इतने केस डाल दिए कि कभी इधर कभी उधर, कभी गुजरात में कभी बिहार में वो जाता है कचहरी, जाएगा, कुछ भी कर ले, मार डाले, लेकिन ये भावना हमारे दिल से कोई नहीं निकाल सकता। दोस्तों, चुनाव के बीच प्रियंका गांधी की तारीफ किसी तरह का पीआर नहीं है। पीआर ना हमें बीजेपी का करना चाहिए, ना कांग्रेस का करना चाहिए, लेकिन सच्चाई देश के सामने रखनी चाहिए। प्रियंका गांधी जिस भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं, वाकई आज की राजनीति में बहुत कम बड़े नेता ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। और प्रियंका गांधी की ऐसी भाषा को लेकर वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेश तिवारी क्या कहते हैं? चुनाव कोई हारे या जीते, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 का बेस्ट स्पीकर अवार्ड तो प्रियंका गांधी के नाम ही रहेगा। पूरे चुनाव में उन्होंने संयमित, संतुलित, सटीक और अचूक भाषण दिए। तमाम बातें बिना कही ही लोगों तक पहुंचा देती हैं, कभी भावुक कर देती है तो कभी आंदोलित। उनकी हिंदी भाषा पर गजब की पकड़ है, वो जनता की नब्ज भी समझती हैं। सक्रिय राजनीति में आए उन्हें अभी तक कम समय हुआ है, लेकिन इतने सुंदर भाषण एक मजा हुआ नेता भी नहीं दे पाता। धन्यवाद प्रियंका जी, राजनीतिक द्वंद में सुचिता बनाए रखने के लिए। दोस्तों, भाषणों के अलावा प्रियंका गांधी के इंटरव्यू को लेकर वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने एक खुलासा किया था। उन्होंने कहा कि जब मैंने प्रियंका गांधी से इंटरव्यू की बात की तो उन्होंने एक ही शर्त रखी कि आप कोई भी सवाल करते हैं, मैं हर सवाल का जवाब दूंगी, बस इंटरव्यू में कुछ भी एडिट नहीं होना चाहिए। राजदीप सरदेसाई ने दावा किया था कि पीएम मोदी के पास जैसे सवाल जाते हैं लिखकर, प्रियंका गांधी ने एक भी सवाल नहीं पूछा। बेधड़क कहा कि आप आइए मेरा इंटरव्यू कीजिए, लेकिन एक भी सवाल और जवाब नहीं काटा जाएगा, ये मेरी शर्त है।
और प्रियंका गांधी की यह शर्त दरअसल मीडिया पर सवाल खड़े करती है कि उन्हें शक है कि बयान को तोड़ मोड़ कर दिखाया जा सकता है, बहुत सारा पार्ट एडिट किया जा सकता है, इसीलिए शायद प्रियंका गांधी ने वो शर्त रखी थी। दोस्तों, बात बीजेपी या कांग्रेस की नहीं है, बात यह है कि अगर किसी भी दल का नेता कोई मूर्खतापूर्ण बात करता है, ऐसी बात करता है जिससे लगे कि देश के मतदाताओं को मूर्ख बनाया जा रहा है, तो उससे सवाल भी होने चाहिए और उसको आईना भी दिखाना चाहिए। आप लोकसभा चुनाव प्रचार में पीएम मोदी की भाषा को लेकर क्या सोचते हैं और प्रियंका गांधी ने जो जवाब दिया है उसे लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।